हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, और जिसका एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 का जो रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, जो हमारे पिछले वीडियोज में मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जो कि हम लोग जूनियर क्लासेस में जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। जिसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबका ठीक रहता है। थोड़ा सा किसी किसी का जो पिछले प्राइमरी क्लासेस में, मिडिल क्लासेस में जो विशेष ध्यान नहीं देता है, उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी वीक हो जाता है। तो अब वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये और आसान हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, जो कि वो भी हम लोग 5-6 क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया हुआ है और उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास 140 है, और इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखना है। तो इसको बनाने के लिए इस तरह से हम लोग जो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइज करते थे, वो हम करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है उसको नीचे लिखा जाता है। फिर ये 7 से डिवाइड करेंगे एंड 1 आएगा। ठीक, और इसको हम नोट कर देंगे। राइट, ये हो गया 2 स्क्वायर। अगर कोई 2 टाइम है तो उसका 2 पावर में लिख देंगे। कोई 3 टाइम्स रिपीटेड है, मल्टीप्लाइड में है, तो 3 पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर इसका लेते हैं, तो ये है हमारे पास 156। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मे बी बहुत कोई को आता भी होगा, नहीं आता होगा तो हम उसके लिए हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर से 156 को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमको याद रखना होगा। वो भी हम लोग को 7-8 क्लासेस में, कई स्कूलों में 7 में, कई स्कूलों में 8 क्लासेस में बता दिया जाता है। वो जानने से ये सब आसान हो जाता है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। फिर से 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। डिवाइड होकर 13 आया, और ये लास्ट में 13 से 1 नीचे 1 आने तक डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, 2 स्क्वायर 3 एंड 13। इस तरह से हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह से हमारा इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तो और क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसका जो थर्ड सेक्शन है, वो है हमारे पास 3825। अब इसको जब हम नोट करते हैं, तो ये इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग यहीं पर हम बता रहे हैं थोड़ा सा। जैसे कि 2 से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो वो
2 से डिवाइड होता है, तो 3 से चेक करेंगे। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 चूंकि 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए ये 3 से होगा। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, अन्य किसी नंबर से नहीं करना है। इस तरह का जो नंबर है यही सबसे डिवाइड करना है। तो 3 से किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है। 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 3 से एक बार और होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से हो रहा है, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 एंड 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। 5 8 जा 45, 5 5 जा 25, 5 से कटा 17, 17 से डिवाइड किए 1 आ गया। क्या आ गया हमारा? इसको नोट कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है। ये हमारा 3 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया एंड ये 17 हो गया। ठीक है। इसका 4th नंबर। ठीक है। 5000 चाहे इसका अब करीब करीब सेम क्वेश्चन है, इसलिए में भी सब हो जाना चाहिए सबसे। और किसी से तो डिवाइड होने का चांस नहीं है। 2 से तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 5 से करेंगे। 1 0 0 1। अब इसके बाद 7 से चेक करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 का कोई थी ज़्यादा टफ वाला टेस्ट है, इसलिए इसे डायरेक्ट करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 27 से हो रहा है। ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा। ठीक है। इसके बाद अब ये मे बी 11 से होगा। 7 तो खत्म, 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 1। राइट। तो इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आया है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया। ठीक है। अब आते हैं हमें 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 7 4 2 9। ये एक बहुत ही अजीब है। इसको अगर हम 2 से चेक कर रहे नहीं हो रहा है, 3 के लिए तीनों को प्लस करेंगे नहीं हो रहा है, 5 तो नहीं हो रहा है। 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 नहीं हो रहा है। 11 से करेंगे, 11 6 जा 66, 8 2, 11 7 जा 77, 5 9 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम 11 13 17 19, तो अगर बहुत अगर जाए 17 से चेक करते हैं तो 17 4 जा 68, 68 में ये 68 में 6 बचेगा, 2 आएगा। 17 3 जा 51 होगा, 11 9 बचेगा, 8 गया। तो इसका मतलब अभी हमारा 17 से डिवाइड हुआ। तो कोई कोई नंबर बहुत ही टफ होगा और हमको बहुत ऊपर तक जाना होगा। ठीक है। तो 17 4 जा 68। ठीक है। 17 4 जा 68, 6 बच गया, 6 2 तो 17, 3 जा 47, 47 17 3 जा 51, 51 माइनस हुआ 11 9 आ गया। तो ये 17 7 जा 119 होता है। इसके बाद हम 19 से चेक करेंगे। 19 2 जा 38, 38 में 5 बचेगा, 7 19 3 जा 57, तो ये 19 से कट गया। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 1, ये भी फैक्टराइज हो गया। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमको कि नंबर दिया हुआ है, दो दो नंबर का पेयर दिया हुआ है और उसमें से हमको HCF और LCM निकालना है। अब ये फिर जूनियर क्लासेस की तरह आ गया और ये 6, 7, 8 में ही हमको HCF और LCM सिखाया गया है। और उसमें एक काम और करना है कि एक फॉर्मूला है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, हमको उसको भी शो करना है। तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो 26 एंड 91 है। ठीक है, इसका हमको HCF और LCM निकालना है और वो भी हमको उसमें जिक्र कर दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, खैर हम किसी से भी निकाल सकते हैं। दो मेथड है LCM और HCF निकालने का। HCF का दो है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीजन। LCM का भी दो है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड किए 13 आया, 13 से किए 1 आ गया। 91 को फैक्टराइज किए 7 से किए 13 आया, 13 से किए 1 आया, 7 into 13। ठीक है, अब HCF और LCM जब निकालेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले HCF देखते हैं। तो जो दोनों में सेम नंबर होगा उसको नोट कर देंगे। दोनों में सेम में क्या है 13, इसलिए यहाँ पर 13 नोट कर देंगे। अभी एक ही नंबर सेम है, अगर दो नंबर 3 नंबर होगा तो उसको भी नोट करेंगे और फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अभी तो हमारा एक ही नंबर सेम है दोनों में 13, दैट मीन्स HCF इन दोनों का 13 हो गया। LCM में भी सबसे पहले जो सेम होगा उसको लिख लेंगे पहले। तो अभी हमारे पास दोनों में सेम जो है वो 13 है। और इस केसेस में क्या है कि जो सेम होगा उसको तो नोट करेंगे सबसे पहले, और जो सेम नहीं होगा, जो दोनों में अलग होगा, तो सबको नोट कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के। तो 2 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 4 कैरी गया, 14 1 जा 14 और 4 18 राइट हो गया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है एक फॉर्मूला को। क्या, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 26 into 91। ठीक है, 26 into 91, 2 3 66 आएगा, 23 into 91 क्या है 26, 26 into 91, 2 3 66 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, HCF into LCM। तो HCF हमारा 13 है और ये 182 है, ये भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF into LCM। इसलिए हमारा जो ये फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था उसको हमने कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF into LCM। और ये जो है एक फॉर्मूला के रूप में यूज होता है जब कभी हमको दो नंबर, एक HCF और LCM, ये 4 क्वांटिटी हो गया और 4 क्वांटिटी में से किसी भी 3 क्वांटिटी को दे देगा और 4th वन को निकालने बोलेगा, तो इसी मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी सॉल्व हो गया।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। यहां से आ गया 2 नंबर। इसमें हमारे पास 510 एंड 92 दो नंबर दिया हुआ है। फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 510 क्या है, 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 5 10, 2 12, 3 से हो रहा है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 5 से कटेगा 17 ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम नोट कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 को करेंगे। इसी तरह से ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, HCF क्या आएगा? HCF तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है, और जो कि वो है हमारा 2। तो इसका आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। HCF आ गया हमारा 2, ये आंसर हमारा राइट है। LCM क्या होगा वो तो हम बताएं। जो सेम है पहले हमको उसको लिखना है, ये 2, और जो छूट जाएगा, जो बचेगा जितना, सारे नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 23, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ठीक है, अब इसके बाद हमको उसका चेक करना है, क्या वेरिफिकेशन करना है फॉर्मूले को। वेरिफिकेशन, यहां पर हम सबसे पहले एक बार क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या है? एक नंबर है 510, दूसरा है 92। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 46920। ठीक है, अब हम HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है? 2, तो ये LCM है, HCF है, और 2 3 4 6 0, 4 6 0 ये आया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 ही आएगा, और जिससे कि हमारा जो रिलेशन को वेरीफाई करने बोला वो हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद
3 नंबर, ठीक है। एक है नंबर 336 एंड 54, इसका भी हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और जो रिलेशन है एक उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम 336 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, तो आया कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम है, राइट। 3 इंटू 7, ठीक है। 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब वही प्रोसेस एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में सेम होगा उसको नोट करेंगे। 2 एंड 2 सेम है, नोट कर दिए। एक और नंबर हमारा सेम है 3 एंड 3, ये हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 6, जो हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है, तो सेम सेम वाले को पहले नोट करेंगे, ठीक है। जो बचेगा उन सबको नोट कर देना। तो यहाँ 3 टाइम 2 बचा हुआ है, नोट कर दिए। 7 1 टाइम है, नोट कर दिए। यहाँ सेकंड वाले में 3 2 टाइम और बचा हुआ है, उसको भी नोट कर दिए। अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216, 216 2 जा 432 एंड 432 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 432 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 3024। ये हमारा एचसीएफ भी हो जाएगा। आंसर सो एक बार देख लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। 3024। अब जब बारी आती है वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा? 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 336 मल्टीप्लाई 54 आ गया हमारा 18 144 18,144, ठीक है। सेकंड एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ है हमारा 6 और एलसीएम है 3024। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा यही आएगा 18,154। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व हो गया। रेस्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।